नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक नई वार्निंग इशू करी गई है फॉर वेरियस विंडोज एंड लिनक्स यूजर्स बिकॉज एक नया रैंसमवेयर सामने आ चुका है जिसका नाम है अकीरा। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। गवर्नमेंट वार्न्स इंटरनेट यूजर्स अबाउट अकीरा रैंसमवेयर बिकॉज यहाँ पर जो हैकर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जा रहे हैं और उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट और जो पर्सनल डेटा है उसको यहां पे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो आप यहां पे पढ़ सकते हैं। अ रिसेंटली emerged ransomware operation dubbed Akira is reportedly active in the cyberspace. This group first steals the information from victims, then encrypts the data on their own systems and conducts double extortion to force the victim into paying the ransom. And in case the victim does not pay the ransom, they release the victim's data on their dark web blog. ये स्टेटमेंट है जो कि इंडियन अथॉरिटी CERT-in के द्वारा एक एडवाइजरी में जारी किया गया है। बात करेंगे इसी रैंसमवेयर के बारे में। रैंसमवेयर क्या होते हैं, अकीरा क्यों इतना खतरनाक बताया जा रहा है उसको भी समझा जाएगा और आप अपने आप को इस रैंसमवेयर से बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों बताना चाहूंगा कि 1 अगस्त से आपके लिए अगला उड़ान बैच लाया जा रहा है जिसमें कि हम लोग आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे और मेंस और प्रीलिम्स की सेपरेट टेस्ट सीरीज भी आपको इसी बैच में अवेलेबल करवाई जाएंगी। इसमें मैं ही आपके लिए साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स को लेने वाला हूं और ये पूरा बैच आपके लिए अवेलेबल हो रहा है मात्र और मात्र 8,000 रुपए में। ध्यान रखिए इस बैच का जो प्राइस है वो कल यानी कि जुलाई 25 की रात को बढ़ने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया है जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए। यूजिंग द कूपन कोड अनि UPSC आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, बेसिकली जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जिसको हम लोग CERT-in बोलते हैं, इसके बारे में भी आपको मैं 2 शब्द बताऊंगा। दे हैव इशूड अ वार्निंग अबाउट अ न्यू इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस जिसको कि अकीरा कहा जा रहा है। रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर बेसिकली एक कंप्यूटर वायरस होता है जो कि आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है और एक बार यदि वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो आप अपने ही कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप बेसिकली कुछ पैसा पे नहीं करेंगे। वहां पर आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा कि अगर आपको अपना ही कंप्यूटर एक्सेस करना है तो आपको सो एंड सो मच मनी पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो डेटा है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाएगा। ये जो एडवाइजरी है CERT-in के द्वारा इशू करी गई है। CERT-in 2004 में स्थापित करी गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत फंक्शन करने वाली इंडिया की नेशनल नोडल एजेंसी है जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को लेकर हमेशा ही रिस्पॉन्ड करती है। ये जितनी भी अगर इंडिया में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार का कोई हैकिंग हमें इंसिडेंट देखने को मिलता है तो उसको लेकर ये एडवाइजरीज इशू करती है और ये सेंट्रल पॉइंट की तरह भी एक्ट करती है फॉर रिपोर्टिंग वेरियस इंसिडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग दी सिक्योरिटी सर्विसेज एज वेल। कमिंग बैक टू अकीरा, अकीरा की खास बात यह है कि ये मेजरली विंडोज और लिनक्स यूजर्स को टारगेट कर रहा है। विंडोज के बारे में तो आप लोग सभी जानते ही हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरी दुनिया में। लाइनक्स के बारे में आपको बता दूं, ये दोस्तों एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अधिकतर तौर पे कई सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी काफी इजिली और काफी इनफैक्ट ऑलमोस्ट फ्री में ही आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं अकीरा की, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये विंडोज और लाइनक्स सिस्टम्स दोनों को ही टारगेट कर पा रहा है। ये काम कैसे करता है? बेसिकली ये पहले आपका जो वाइटल इंफॉर्मेशन है, जो आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप के अंदर जो भी वाइटल इंफॉर्मेशन है उसको स्टील करेगा विक्टिम से और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम में ले जाकर के वो एनक्रिप्ट कर देगा या फिर वो आपके ही सिस्टम में उसको एनक्रिप्ट कर देगा। नॉर्मली क्या होता है कि इसमें जब भी कोई भी अटैक होता है तो कंप्यूटर को लॉक किया जाता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि वो आपके कंप्यूटर के अंदर आपके डेटा को भी एनक्रिप्ट कर दे रहे हैं और इसीलिए इसको डबल एक्सटॉर्शन टैक्टिक्स भी कहा जा रहा है। और यहां पर अगर आप वहां पर पैसा नहीं देते हैं, इफ द विक्टिम रिफ्यूजेस टू पे द रैंसम, द अटैकर्स विल पब्लिश द स्टोलन डेटा ऑन द डार्क वेब ब्लॉग। ऑब्वियसली आजकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो डेटा है वो डार्क वेब ब्लॉग पे चला जाएगा। अगर वहां पे चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स कि वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है।
और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात बेसिकली ये है कि अकीरा जो है वो बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से ऐसा करने का प्रयास कर रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा चलने में आ चुका है एक सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं एनीडेस्क। सो एनीडेस्क एक रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिससे कि आप अपने लैपटॉप से बैठे बैठे किसी और के लैपटॉप को भी एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली विनरार बहुत ही पुरानी एप्लीकेशन है जो कि विंडोज़ में फाइल्स को आर्काइव करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। इस तरह के पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हुए ये विक्टिम्स के डेटा को कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। ये डेटा को इनक्रिप्ट कैसे करता है? सो बेसिकली अकीरा क्या करता है कि ये आपके विंडोज लैपटॉप के अंदर घुस करके विंडोज की कुछ शैडो वॉल्यूम कॉपीज होती हैं जो कि आपके डेटा को एनक्रिप्ट करने में मदद करती हैं, जो कि एक तरीके से डेटा को फ्रीज करती हैं। लेकिन अकीरा क्या कर रहा है कि उन शैडो वॉल्यूम कॉपीज को ये पहले जाकर के इरेज कर देता है और उसके बाद जो भी आपके लैपटॉप के अंदर आपका पर्सनल डेटा है उसके फाइल नेम के पीछे आपको .akira एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि वो वाली फाइल जो है वो बेसिकली अब अकीरा के द्वारा एनक्रिप्ट करी जा चुकी है। सो मोटा मोटा आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल्स या फोल्डर्स हैं, अगर आप उसमें से प्रोग्राम डेटा वाली फाइल्स, रिसाइकल बिन वाली फाइल्स, सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन वाली फाइल्स को छोड़ दें तो इन फाइल्स को छोड़कर जो भी आपका खुद का पर्सनल डेटा है वो मोटा मोटा यहां पे एनक्रिप्ट हो जाता है। तो एसेंशियली एक बहुत ही ज्यादा वाइड रेंजिंग रैंसमवेयर है जो कि ऑलमोस्ट आपकी हर तरह की फाइल्स को एनक्रिप्ट कर सकता है। अब इन चीजों से बचने के लिए आप कर क्या सकते हैं? तो सर्टेन का यहां पर बताया है कुछ गाइडलाइंस दे हैव सेड। इन्होंने कहा है कि एक आपको बेसिक ऑनलाइन हाइजीन और प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए, आपको ऑफलाइन बैकअप्स बना के रखने चाहिए, दे आर हाईली रिकमेंडेड टू अवॉइड डेटा लॉस इन केस ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए, यहां वहां की वेबसाइट से अपडेट नहीं करना चाहिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से अपडेट करना चाहिए। दे हैव आल्सो सेड कि वर्चुअल पैचिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपने सॉफ्टवेयर पैच का नाम सुना होगा कि कभी कभार अगर सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच है तो उसमें पैच करते हुए उसको बेसिकली ठीक किया जा सकता है। सिमिलरली वर्चुअल पैचिंग में क्या होता है कि आप थोड़े बहुत चेंजेस करके, थोड़ा बहुत ट्रबल शूटिंग करके अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। आपको कंप्लीट सिस्टम को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फर्दर सर्टेन का यह भी कहना है कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने चाहिए और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से जनरली दूर भागते हैं क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेकिन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन काफ़ी यूजफुल है। फॉर एग्जांपल आपने किसी वेबसाइट पे जाकर के अपना यूजर नेम, अपना पासवर्ड भरा, लेकिन उसके बाद वो आपसे पूछता है कि एक ओटीपी आपके फोन पे जाएगा, या फिर वो आपसे पूछता है कि आप ये वाले फिंगरप्रिंट के माध्यम से प्रूव करिए कि ये आप ही हैं। सो इस तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए आप अपने डेटा को ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं और अपने आप को इस तरह के रैंसमवेयर अटैक से बचा सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि हमने आपके लिए ऑप्शनल्स को भी अनाउंस कर दिया है, जिसमें कि अगर आप जीएस के साथ ऑप्शनल को कंबाइन करके लेते हैं तो यू कैन परचेज द एंटायर कोर्स इन ओनली एंड ओनली 15,000 रुपीज़। ऑल्सो अकेले ऑप्शनल को परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मात्र 8,000 रुपये में आपको वो भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।